एक जंगल में बहुत ही खूबसूरत जानवर रहते थे और वहाँ पर एक बाग भी था, यानी कि मैंगो का बाग। और बाग में बहुत ही मैंगोस लगते थे और वो मैंगोस खाकर तमाम जानवर अपना पेट पूजा करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी खुराक का कोई और जरिया नहीं था। और मैंगो का एक खूबसूरत घर भी था। तमाम जानवर उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते थे, क्योंकि वो मैंगोस के दादा राम थे। अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता तो मैंगोस अपने किसी भी दरख्त का फल इन जानवरों को नहीं खाने देते, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा केयर करते थे कि इस घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। एक दिन सभी जानवर भूख से निढाल इधर उधर भाग रहे थे। ये कोई आम बाग नहीं था, बल्कि इसमें जादुई पौधे भी थे जो कि बोलते भी थे और जानवरों की हलचल को समझ सकते थे। एक दिन जब जानवर भूख से निढाल इधर उधर भाग रहे थे तो एक दरख्त बोलता है और उन्हें कहता है कि आप लोग यहाँ पर फजूल में भाग रहे हो। यहाँ से आप लोगों की भूख नहीं खत्म होगी, बल्कि आपको मैंगोस के बाग में जाना चाहिए। अगर आप लोगों से वो नाराज़ हैं तो आप लोगों को उनकी मिन्नत समाज करनी चाहिए, उनके दादा राम के पास जाना चाहिए और मुझे यकीन है कि वो तुम लोगों की बात ज़रूर मान लेगा। इसके अलावा तुम्हारी भूख का और कोई वसीला नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इधर जलीलो-ख्वार मत हूँ, आप लोग उसके पास जाइए और आपकी भूख का बंदोबस्त वो ज़रूर कर लेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके बाद कभी भी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको मशवरा देता हूँ कि आप लोगों को उनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये बात ही आप लोगों की एक वसीयत यानी कि आप लोगों की खुराक का ज़रिया है। अगर ये भी ख़त्म हो गया तो तुम लोग भूख से मर जाओगे, इसीलिए उनसे लड़ाई करने के बजाय सुलह रखो और उसकी हिफाजत करो और हर खतरे से इस बाग को बचाओ। और चीते की हालत तो इस कदर खराब हो चुकी थी कि वो बिल्कुल मरने के करीब था। तभी एक टॉनी चिड़िया, जो कि उसी जंगल में रहती है, वो उसके पास आती है तो उसे बोलती है कि आप परेशान ना हो, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। वो दरख्त बहुत ही रहमदिल है और आपको उसके पास जाना चाहिए। वो ज़रूर आपको अपना फल देगा और आप लोग भी उससे सलाह मशवरा करके आइंदा उससे लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। इस तरह चीता उस टोनी चिड़िया की बात को मान लेता है और वो दोनों रास्ता नापते हैं। चलते चलते वो जंगल में से गुजरते हैं। जंगल को अबूर करते हुए आखिरकार वो उस बाग की खुशबू को सूंघते हैं, महसूस करते हैं। जैसे ही उसकी फ्रैग्रेंस उसको फील होती है, चीता बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंगोस की फ्रैग्रेंस उसने फील किया था। वो टोनी चिड़िया का शुक्र अदा करता है और उसे कहता है कि प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प कीजिए इन दरख्तों को राज़ी करने के लिए, क्योंकि मैंगोस हमसे बहुत नाराज़ हैं। वो अपना फल हमें कभी नहीं देंगे, तो आइंदा हम कभी भी इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प कीजिए। जैसे ही चीता उस घर के करीब पहुंचता है, वो मैंगो के दरख्त को देखकर खुश हो जाता है। तो एक रेड कलर की चिड़िया जो इन सब की सरदार होती है और मैंगोस राम उसकी बात को बहुत मानता है, कभी भी इग्नोर नहीं करता। वो उसकी बात को मान कर चीते को खाने के लिए मैंगोस दे देता है। जैसे ही चीता मैंगोस के पास जाता है, मैंगोस के दरख्त से मैंगोस गिरने लगते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होता है और धीरे बढ़कर मैंगोस खाता है। उसके बाद वो बाग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हरियाली से भर जाता है। सभी जानवर आकर अपनी भूख मिटाते हैं और वो उनसे ऐद करते हैं कि आइंदा कभी भी वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसकी हिफाजत करेंगे। और उसकी हिफाजत ही उनके जीने का सबब होगा, क्योंकि उसके बगैर ना तो वो जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी उनके लिए किसी भी तबाही से ज़्यादा बेहतर नहीं है। और इस तरह मोर, चीता और भी बहुत से जानवर उस दरख्त के पास आते हैं और मैंगोस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा तरोताज़ा थे। तरोताज़ा मैंगोस को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो उनसे इल्तिजा करते हैं, इल्तमास करते हैं कि आइंदा कभी भी वो इनसे नहीं लड़ेंगे। इस तरह वो पेट भरकर मैंगोस को खाते हैं। इस तरह उनकी दोस्ती दोबारा से बहाल हो जाती है। वो बदले में मैंगोस के बाग की हिफाजत करते हैं, उसको हर खतरे से बचाते हैं और इन रिटेलिएशन वो बाग उनको तरह तरह के फ्रूट्स प्रोवाइड करता है और उन फ्रूट्स को खाकर वो ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरह जंगल में भी उनको हर तरह के फ्रूट्स मुयस्सर थे। इस तरह उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी।
اور اس طرح جب وہ جنگل میں آتا ہے تو وہ مینگوز کا دادا رام اس کے سامنے آ جاتے اور اسے بولتا ہے کہ پیٹ بھر کر کھا لیا ہے آپ نے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو چیتا بولتا ہے کہ آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ، آج آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں کھانے کے لیے مینگوز ملے ہیں۔ اسی جنگل میں نہ صرف جانور بلکہ بہت زیادہ خوبصورت جل پریاں بھی رہتی تھی جو کہ اپنی خوبصورتی میں بہت مہارت رکھتی تھی۔ انہی کی وجہ سے اس جنگل میں رنگ برنگے پھول اگاتے ہیں۔ وہ جنگل کسی بھی جنت نما گھر سے کم نہیں تھا۔ طرح طرح کے پھول، ندی بہتی تھی اور بہت ہی خوبصورت جانور اس میں پائے جاتے تھے۔ لیکن اس جنگل میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطرہ بھی منڈلاتا تھا، کیونکہ اس جنگل میں بہت ہی خطرناک جیووں کا بھی گھر تھا جو کہ وہاں پر دوسرے جانوروں کے لیے خطرے کا باعث تھے۔ لیکن آپس میں بہت زیادہ بات چیت کرنے کے بعد وہ جانور اس قابل ہو چکے تھے کہ ان کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی اور وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اس جنگل میں ایک ہی خطرناک قلعہ بھی تھا جو بہت ہی خطرناک تھا۔ جو جیت بھی اس قلعے میں جاتا وہ واپس نہیں آتا، کیونکہ یہ قلعہ تھا بہت ہی خطرناک جیو کا گھر، یعنی کہ ایناکونڈا سنیک کا۔ اور یہ سنیک دنیا کا سب سے بڑا سنیک ہے اور یہ ایک بائٹ میں ہی جانور کو نگل جاتا تھا۔ بہت زیادہ سمجھوتا کرنے کے بعد بھی اس نے اس بات کو تصدیق نہیں کیا کہ دوسرے جانوروں کے ساتھ کمپرومائز کرے گا، اسی لیے یہ جانور ہمیشہ سے اکیلا ہی رہ رہا ہے اور کبھی بھی اس نے کسی کے ساتھ فرینڈشپ نہیں کی۔ یہاں پر ایک اور جیو بھی تھا سنسار، جو کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس ایناکونڈا کو ہرانا چاہتا تھا۔ آتا ہے لیکن اس کو بھی اپنی ہی مرغی کھانی پڑتی ہے، کیونکہ ایناکونڈا سنیک بہت زیادہ خطرناک ہے اور جیسے ہی ڈائناسور نے اس پر حملہ کیا تو وہ اس کو ایک ہی بائٹ میں نگل جاتا ہے۔